हेलो गाइज, हम बिना टाइम वेस्ट करते हैं सबसे पहले पढ़ते हैं राजस्थान पॉलिटी में स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशंस। तो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशंस की कुछ फैक्ट्स हम पढ़ लेते हैं, जिसमें है सबसे पहले अपॉइंटमेंट। तो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन का जो अपॉइंटमेंट है वो गवर्नर के द्वारा किया जाता है, और गवर्नर एक कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर करता है। कमेटी के जो सदस्य होते हैं वो तीन होते हैं। पहला होता है चीफ मिनिस्टर, दूसरा होता है लीडर ऑफ अपोजिशन, और थर्ड होता है कैबिनेट मिनिस्टर। फिर हम पढ़ते हैं ओथ। तो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन की जो ओथ होती है वो गवर्नर के द्वारा ली जाती है। जब गवर्नर अब्सेंट रहता है तो एक पर्सन अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, उस व्यक्ति के द्वारा ओथ दी जाती है। सेकंड है सैलरी एंड अलाउंसेज। सैलरी और अलाउंसेज जो होते हैं वो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। और कैसे डिसाइड करती है? अकॉर्डिंग टू राइट टू इन्फॉर्मेशन अमेंडमेंट एक्ट 2019। फिर बात आती है उसकी रेजिग्नेशन की। रेजिग्नेशन भी गवर्नर के द्वारा गवर्नर को ही दिया जाता है। फिफ्थ है डिसमिसल। डिसमिसल दो आधार पे होता है। एक तो डायरेक्टली बाय द गवर्नर। डायरेक्टली बाय द गवर्नर, गवर्नर किस बेसिस पे उसको डायरेक्ट डिसमिस कर सकता है? तो है बैंकरप्सी, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एंड मेंटल इनकैपेसिटी और मोरल टर्पिट्यूड। सेकंड है बाय गवर्नर आफ्टर द इंक्वायरी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बाद डिसमिस करता है, लेकिन उसके क्या आधार होते हैं? एक पहला होता है मिसबिहेवियर और दूसरा होता है अक्षमता यानी कि इनकम्पिटेंसी। एंड स्टेट इन्फॉर्मेशन जो है वो अपनी रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट जो होता है वो किसको देता है? तो ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट के सामने सबमिट करता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन। स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन इन राजस्थान 1+4 है, यानी कि एक चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है। एट प्रेजेंट वो है मोहनलाल लाठरजी। एंड मेंबर ऑफ द स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन सुरेश चंद्र गुप्ता। एंड सेकंड मेंबर इज महेंद्र कुमार पारिक। थर्ड मेंबर इज टीकाराम शर्मा। एंड फोर्थ मेंबर इज सुनील शर्मा। ये हाल ही में न्यूली अपॉइंटेड है, और इनका अपॉइंटमेंट 8 दिसंबर 2025 को गवर्नर के द्वारा किया गया था। लेकिन इनको जो ओथ दिलाई गई थी वो चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन मोहनलाल लाठरजी के द्वारा दी गई थी। फिर हम सोचते हैं कि चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन की क्या क्वालिफिकेशन हो सकती है। तो सबसे पहले क्या नहीं होना चाहिए ये याद रख लो। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होनी चाहिए। दूसरी है वो पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली का मेंबर नहीं होना चाहिए। फिर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए ये हम कैसे याद रखेंगे? तो इसके लिए सोचो कि एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस कुछ सब्जेक्ट्स में, जैसे कि लॉ, साइंस एंड टेक, मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, सोशल वर्क, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा। थैंक यू। Important facts related to RTI. First country to implement RTI, Sweden 1776. Case SP Gupta versus Union of India. NGO मजूमदार किसान संगठन अरुणा रॉय। एंड सेकंड परिवर्तन अरविंद केजरीवाल। अब हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट RTI, तो आंसर इज तमिलनाडु 1996। सेकंड स्टेट इज गोवा, इम्प्लीमेंट 1997। अब हम राजस्थान की बात करते हैं, क्योंकि हमारे लिए राजस्थान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान में 2000, लेकिन इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 26 जनवरी 2001 को ब्यावर से किया गया। राजस्थान स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन का जो हेड ऑफिस है वो जयपुर के अंदर है। राजस्थान गवर्नमेंट जो है वो राजस्थान राइट टू इन्फॉर्मेशन रूल्स 2007 में लेके आई। राजस्थान स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन जो है वो एक स्टेचुरी बॉडी है, और ये प्रोविजन RTI एक्ट 2005 के चैप्टर 4 के सेक्शन 15 में दिया हुआ है। RTI एक्ट 2005 जो होता है 5 जो है उसके जो ऑर्डर होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन के लिए बाइंडिंग होते हैं। और RTI एक्ट 2005 का नोटिफिकेशन 13 अप्रैल 2006 को, और इसका इस्टेब्लिशमेंट 18 अप्रैल 2006 को। की सेक्शन ऑफ RTI एक्ट 2005, टोटल चैप्टर 6, टोटल सेक्शन 31, शेड्यूल्स 2, passed by Lok Sabha 15th June 2005, after the approval of the President, implemented in country 30th October 2005. And important facts related to this application in written form, fees only 10 rupees, exception BPL family. Reason for asking demand not necessary. Personal information of applicant not necessary. स्पेसिफिक फॉर्मेट या फॉर्म नहीं है। इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, बट कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी चार्ज की जाती है।
application must be submitted concerned department public information officer. Time limit for providing information. So first जनरल इंफॉर्मेशन विद इन 30 डेज के अंदर प्रोवाइड की जाएगी एंड इफ एप्लीकेशन इज ट्रांसफर्ड देन विद इन 35 डेज एंड थर्ड पार्टी रिलेटेड एप्लीकेशन जो होंगी इंफॉर्मेशन जो होगी वो 40 डेज के अंदर एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ समवन लाइफ इज 48 आवर्स। बाकी तीनों डेज के अंदर है, ये किसी की लाइफ से रिलेटेड है इसलिए 48 घंटे के अंदर ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो शॉर्ट में याद रख लो G इक्वल टू 30, थर्ड मतलब 40 डेज, T इक्वल टू 35, T मीन्स ट्रांसफर्ड और समवन लाइफ इज इक्वल टू 48 आवर्स। पॉइंट फर्स्ट इज RTI पोर्टल 2.0। इसको लॉन्च किया गया था स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के द्वारा 4 अप्रैल 2022 को। क्यों? फॉर द स्पीडी डिस्पोजल ऑफ द केसेस अंडर RTI एक्ट इन स्टेट। सेकंड, बेंच ऑफ द इंफॉर्मेशन कमीशन जोधपुर के अंदर है और इसका इस्टेब्लिशमेंट CM एसओ गहलोत जी के द्वारा 30 मार्च 2023 को किया गया। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इन राजस्थान, अब तक टोटल 5 रह चुके हैं। तो सबसे पहले जो था वो थे MD कोरानी जिनका मैक्सिमम टेन्योर रहा हुआ है एंड सेकंड T श्रीनिवासन जी जो कि इसके मेंबर भी रहे हुए हैं एंड थर्ड सुरेश चौधरी जिनका मिनिमम टेन्योर रहा हुआ है एंड फोर्थ देवेंद्र भूषण गुप्ता जो कि चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान रहे हुए हैं एंड फिफ्थ जो कि प्रेजेंट में है मोहन लाल लाथर। ये स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के मेंबर भी रहे हुए हैं और DGP इन क्राइम ब्रांच एंड इनको कुछ मेडल मिले हुए हैं जैसे कि प्रेसिडेंट पुलिस मेडल 2016 में, ऑपरेशन पराक्रम मेडल 2005 में एंड इंडियन पुलिस मेडल 2003 में, इंडियन पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री 2002 में एंड प्रेसिडेंट गैलेंट्री मेडल 1997 जो हमें याद रखने चाहिए। जैसे कि मिनिमम टेन्योर किसका रहा था मेंबर्स में, तो T श्रीनिवासन जी का, मैक्सिमम टेन्योर आशुतोष शर्मा और पहली महिला सदस्य कौन थी, शीतल धनखड़। कुछ सेक्शंस हैं जिसके अंदर प्रोविजन दे रखे हैं जैसे कि सेक्शन 6 ये फॉर्मेट ऑफ अपील्स बताता है, सेक्शन 15 जिसके अंदर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द इंफॉर्मेशन कमीशन की एंड 16 जो है वो टेन्योर बताता है एंड 17 में डिसमिसल दे रखा है। 18, 19, 20 एंड 15 ये फंक्शन बताता है चैप्टर 5 के अकॉर्डिंग। सो 19 के अकॉर्डिंग प्रोसीजर ऑफ द अपील, 19 का क्लोज फर्स्ट ये फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी एंड 19 का क्लोज थर्ड जिसके अंदर सेकंड अपीलेट अथॉरिटी एंड 19 का क्लोज 7 जिसमें कमीशन का डिसीजन जो होता है वो विल बी बाइंडिंग यानी कि बाध्यकारी होता है एंड 19 का क्लोज 8 जो इंश्योरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द RTI एक्ट। सेक्शन 25 का फर्स्ट क्लोज क्या कहता है कि द कमीशन हैज राइट टू सुपरवाइज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट एंड सेक्शन 25 का फिफ्थ क्लोज के अकॉर्डिंग द कमीशन कैन टेक स्टेप्स टू मेक इटसेल्फ मोर इफेक्टिव।